ग्रो में आप पहली बार इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। कैसे आप किसी भी शेयर को इंट्राडे में खरीद सकते हो, कैसे आप किसी भी शेयर को इंट्राडे में बेचकर भी पैसा कमा सकते हो, यानी कि अगर शेयर का प्राइस नीचे गिर रहा है उसमें भी कैसे आप पैसा कमा सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और पूरा स्क्रैच से हम एग्जांपल के साथ सीखेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। वीडियो पूरा जरूर देखना, नहीं तो आप छोटी इंपॉर्टेंट कोई भी चीज मिस कर जाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करके इंश्योर करना है कि आपने अपने जो पैसे है या फंड्स है वो ऐड कर लिए। जिसको नहीं आता है उसको मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। आपका जो प्रोफाइल बटन है उसके ऊपर क्लिक करके इधर आपको ऐड मनी का बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करिए। मिनिमम 100 रुपये आप डाल सकते हो, जितना भी आपको डालना है इधर कर दीजिए। और ग्रो यूपीआई से आप पे करना चाहते हो तो उससे कर दीजिए। बैंक सेलेक्ट करके मोर पेमेंट ऑप्शंस में जाइए, आपको इधर पे का ऑप्शन मिल जाएगा। आपकी बैंक सेलेक्ट करने के बाद पे का ऑप्शन यूज करने के बाद आप जो है वो पेमेंट कर दीजिए और आपका इधर पेमेंट हो जाएगा और वो भी फंड्स ऐड हो जाएंगे। अभी फंड्स इधर ऐड हो चुके हैं। फंड्स ऐड होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये जो स्टॉक्स है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी क्योंकि हम ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो इक्विटी में करने वाले हैं तो इसीलिए आपको जिस भी शेयर में ट्रेड करना है उसका नाम आपको ये जो सर्च वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करके एंटर कर लेना है। एग्जांपल में ले रहा हूं दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो देखने के लिए मिल जाता है और आज के दिन में इसने मूवमेंट कितना दिया है वो आप नीचे देख सकते हो। फिर अगर आपको 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स इसने कैसे मूवमेंट दिया है वो अगर देखना है तो स्क्रीन पे आप बिल्कुल देख सकते हो। इसके बाद आपको ओवरव्यू में रहना है। ओवरव्यू में आपको टुडेस लो, टुडेस हाई, 52 वीक लो, 52 वीक हाई, वॉल्यूम कितना है, अपर सर्किट लोअर सर्किट दिख जाएगा। फिर बाय ऑर्डर्स कितने लग रहे हैं, सेल ऑर्डर्स कितने लग रहे हैं, फंडामेंटल्स अगर चेक करने हैं तो वो सब आप इधर चेक कर सकते हो। तो बहुत सारा डेटा मिल जाता है। आपको एक्सप्लोर करना है तो टेक्निकल्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, न्यूज़ वगैरह चाहिए, इवेंट्स कौन से आ रहे हैं, रिजल्ट वगैरह वो सब आपको इधर मिल जाएगा। फिर नीचे जो हमारे इंपॉर्टेंट दो बटन है, एक है बाय, एक है सेल। पहले हम बाइंग के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम सेलिंग के बारे में समझेंगे। तो बाय पर मैं क्लिक करता हूँ। अब बाय का मतलब क्या है? बाय का मतलब ये है कि जब कोई भी शेयर की प्राइस सस्ती होती है या कम होती है तो हम उस शेयर को खरीदते हैं इंट्राडे में, और इंट्राडे में ही जब उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है तब हम उसको बेच देते हैं। मतलब हमने सस्ते प्राइस में खरीदा और हमने जब उसका प्राइस महंगा हो जाएगा तब बेच देंगे और उतना मुनाफा कमा लेंगे। अब अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है वो नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जो भी ट्रेड आप आज के दिन में ले रहे हो, मार्केट बंद होने के पहले पहले ही आपको उसे एग्जिट कर देना है, उसी को हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। अब दोस्तों एक और चीज आप कर सकते हो, एनएसई बीएसई पर आप इधर से टॉगल कर सकते हो। ऊपर आपको एनएसई बीएसई का दोनों का प्राइस देखने के लिए मिल जाता है। दोनों का मतलब क्या है? एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो दो एक्सचेंजेस हमारे स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में, दोनों में से जिस पर भी आपको ट्रेड करना है कर सकते हो, ऐसा कुछ फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। पर जिसमें आपको बेटर प्राइस मिल रहा है आप कर सकते हो। फिर प्राइस मार्केट लगाओगे तो तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए मैं वही यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। अगर आपको स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है तो वो भी आप इस पर क्लिक करके लगा सकते हो। आपका स्टॉप लॉस का प्राइस आप इधर लगा दीजिए, आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। आपका टारगेट का प्राइस इधर लगा दीजिए और इसको आप सेट कर सकते हो। बाकी एग्जाम्पल के लिए मैं लगा भी देता हूँ। तो स्टॉप लॉस मैं 69 रुपीज़ का रख रहा हूँ और टारगेट रख रहा हूँ 75 रुपीज़ का। तो ये मैंने दोनों रख दिए। अब आपको क्या करना है, कितना मार्जिन लगेगा, तो इधर लिख के आ रहा है मार्जिन 5x और 73 रुपीज़। पर एक शेयर का प्राइस देखोगे तो ऑलमोस्ट 71.50 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। अब इंट्राडे में क्या होता है ना, जब भी आप ट्रेड करने जाते हो तो आपको ऑलमोस्ट अप टू 5x का लीवरेज मिलता है। जरूरी नहीं है कि अप टू 5x का ही लीवरेज मिले। इसमें क्या होता है कि अगर आपके अकाउंट में 100 रुपये है तो आप उस 100 रुपये से 500 रुपये के शेयर्स खरीद सकते हो। उसका ही मतलब होता है 5x लीवरेज, यानी कि 100 रुपये से आप 500 रुपये का सामान खरीद सकते हो। अगर इधर 3x लीवरेज होता तो 100 रुपये से आप 300 रुपये का सामान खरीद पाते। अब जितना लीवरेज आपको इधर लिखा हुआ है उतना मिलता है, इसीलिए मैं 5 शेयर खरीद रहा हूं पर मुझे पैसा एक ही शेयर का देना पड़ेगा। अब ये जो ऊपर का पैसा होता है ये आपका ब्रोकर आपको देता है, जो हमारा इस केस में ग्रो है। तो आपको वो पैसा ना आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है ना आपके अकाउंट में आता है। वो जब आप ट्रेड लेते हो तो पैसा कटता ही कम है, और जब आप ट्रेड एग्जिट करोगे तो इतने ही पैसे के हिसाब से आपको जो है वो आपकी मार्जिन वापस की जाएगी। पर जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपको इस क्वांटिटी के हिसाब से होगा। तो आप जितना भी पैसा कमाओगे या गवाओगे वो इस क्वांटिटी पर ही डिपेंड करेगा, पर आपके अकाउंट में से पैसा कितना कटेगा वो इधर लिखा हुआ है। चार्जेस अगर क्लिक करने हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको ब्रोकरेज कितना लगेगा, बाकी के चार्जेस कितने हैं वो भी इधर देखने के लिए मिल जाता है। आप चाहिए तो चेकआउट कर सकते हो। अभी हमने इधर की सारी चीज़ें कर ली है, अभी आपको सिर्फ बाय पर क्लिक कर देना है। जैसे ही बाय पर क्लिक करोगे आपकी जो पोजीशंस है वो इधर आ जाती है। पोजीशन वाले सेक्शन में आप इधर देख सकते हो
और इसके ऊपर आपको जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो इधर ही देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप एक से ज़्यादा पोजीशन लेते हो तो सब मिलाकर जो ऊपर पोजीशन है वो देखने के लिए आपको मिल जाएगी कि टोटल रिटर्न कितना मिल रहा है। अब पोजीशन लेना सीख लिया, टारगेट स्टॉप लॉस लगाना सीख लिया, तो वो भी ऑर्डर्स में आपको टारगेट स्टॉप लॉस आपका इधर देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं आप इसके ऊपर क्लिक करके मॉडिफाई में क्लिक करके जो भी चेंजेस करने हैं फिर से आप एडिट कर लीजिए और मॉडिफाई सेल पर क्लिक कर दीजिए, वो एडिट हो जाता है। जैसे 70 रुपीज़ का मैं स्टॉप लॉस कर रहा हूँ अभी 69 से हटा के, मॉडिफाई पर क्लिक कर दूंगा, ये मॉडिफाई हो जाता है। अगर आपको कैंसिल भी करना है तो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी ऑर्डर आप कैंसिल करोगे उसका चार्ज नहीं लगता है, जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है सिर्फ उसी का चार्ज लगता है। अभी आपको ये पोजीशन अगर मैन्युअली एग्जिट करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करके एग्जिट का बटन आपको इधर मिल जाता है, उसके ऊपर क्लिक करिए। कितनी क्वांटिटी, मुझे 5 क्वांटिटी सेल करनी है, मैं सेल पर क्लिक कर दूंगा। तो ये जो सेल हमने किया इसमें तुरंत सेल हो जाता है। पोजीशंस में जाऊंगा तो ये ऑर्डर मेरी क्लोज भी हो चुकी है। बस ध्यान रखना दोस्तों, जब आप खरीद रहे हो तब अलग से ब्रोकरेज लगता है, तब आप जब ट्रेड एग्जिट कर रहे हो तब आपको अलग से ब्रोकरेज लगता है। सेम वे में जो है वो आप ब्रोकरेज जो है वो देख सकते हो। जैसे सेल में जाओगे तो इधर भी मार्जिन पे क्लिक करके आप सेल साइड का जो ब्रोकरेज है वो भी देख सकते हो। अभी हमने ये सीख लिया कि इंट्राडे में बाइंग कैसे करनी है और स्टॉक ऊपर जब जाता है तब पैसा कैसे कमाना है। अब हम ये सीखेंगे कि इंट्राडे में अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो तब पैसा कैसा कमाना है। तो उसके लिए मैं फिर से ये जो हमारा सर्च बार है उसके ऊपर जाऊंगा। आपको जो भी शेयर में शॉर्ट सेलिंग करनी है, इसको हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं एक्चुअली, तो उसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ हमारे सुज़लॉन एनर्जी का। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, सेम चीज़ करूंगा, पर अभी ये शेयर मेरे पास पोर्टफोलियो में है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको डायरेक्टली सेल पर क्लिक करना है और इंट्राडे सेलेक्ट कर लेना है। इंट्राडे सेलेक्ट करने के बाद इधर भी मैं 5 ही क्वांटिटी डालूंगा क्योंकि इसमें भी मुझे 5x का लीवरेज मिल रहा है। अभी इसमें क्या होगा ना, आपको मैं प्रोसेस समझाता हूँ, ध्यान से समझिए, काफ़ी लोग इधर कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये जो शेयर है जो आप शॉर्ट सेल करना चाह रहे हो उसका प्राइस चल रहा है 100 रुपये का। अब 100 रुपये से अगर शेयर 95 रुपीज़ पर गिर जाता है तो उस केस में हमें प्रॉफिट होगा अगर हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो। अब हमने पहले बाइंग करते हुए क्या किया था, जब शेयर की प्राइस सस्ती थी तब हमने उसे खरीदा और जब प्राइस बढ़ गई, महंगी हो गई, तब हमने उसे बेच दिया। तो ये जो पोर्शन था वो हमारा प्रॉफिट बन गया, जो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक जो पोर्शन था। अभी हम शॉर्ट सेलिंग में क्या कर रहे हैं, जब उसकी प्राइस महंगी है तब हम उसको इधर पहले बेच रहे हैं और जब उसकी प्राइस नीचे गिर जाएगी तो यहाँ पर जब शेयर आ जाएगा और इतना जो हमारा प्रॉफिट होगा। तो शेयर की प्राइस जब ज़्यादा थी तब हमने उसे बेच दिया और जब उसकी प्राइस नीचे गिर गई तब हमने उसे वापस खरीद लिया, तो उसका हमें जो है वो मुनाफा मिल जाता है, जितना शेयर नीचे गिरेगा उतना। अब काफ़ी लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, पर बहुत ही सिंपल फंडा है। 2 चीज़ों से आप पैसा बना सकते हो, या तो आप सस्ता खरीदिए और महंगा बेचिए, या तो दूसरा मेथड जिसको हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, या तो आप महंगा बेचिए और फिर सस्ता होने के बाद वापस खरीद लीजिए। क्योंकि जब आप ट्रेड लेते हो आपको खरीदना पड़ता है और एक बार बेचना पड़ता है। तो पहले अगर आप खरीदते हो बाद में बेचते हो तो उसे हम बाइंग कहते हैं, पहले बेचते हैं फिर बाद में खरीदते हैं तो उसे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो अभी 5 क्वांटिटी इधर लगा दी, मार्केट स्टॉप लॉस टारगेट में इस केस में नहीं लगा रहा हूँ, सेल पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही सेल पर क्लिक कर दूंगा आपको इंट्राडे की पोजीशन इधर देखने के लिए मिल जाएगी, पर इधर देखो आप -5 लिखा हुआ है कि ये 5 शेयर जो है वो मैंने इंट्राडे में सेल किए हैं। इंट्राडे में सेल किए हैं तो अब जितना इसका प्राइस नीचे गिरेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट मुझे होगा। अगर इसका प्राइस ऊपर बढ़ेगा तो मुझे लॉस होगा इस पोजीशन में, क्योंकि ये शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन है। इसको भी आप एग्जिट करना चाहो तो एक शॉर्टकट भी है, आप इसके ऊपर क्लिक करिए, इधर से एक एग्जिट का बटन भी आता है, इससे तुरंत आपका जो पोजीशन है वो एग्जिट हो जाता है। या तो मैंने जैसे पिछले बार में बताया क्लिक करके आप एग्जिट के बटन पे क्लिक करके भी आप एग्जिट कर सकते हो। टोटली आपकी मर्जी है, मैंने आपको मेथड्स बता दिए। अब दोस्तों हमने ये तो समझ लिया कि बाइंग कैसे करनी है, शॉर्ट सेलिंग कैसे करनी है। अब इंट्राडे के कुछ नियम हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, क्योंकि अगर आप भूल जाते हो तो उस केस में आपसे पेनल्टी या फाइन ली जाती है। क्या है वो नियम कि सुबह 9:15 से लेकर तो 3:15 बजे तक दोपहर के आप जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर 3:15 के बाद आप अपना जो ये पोजीशन है उसको होल्ड करके बैठे हो तो उस केस में 3:15 के बाद ये जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ होना, यानी कि ऑटोमेटिकली एग्जिट होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप ये पोजीशन को 3:15 बजे से पहले एग्जिट नहीं करोगे तो 3:15 के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जिट हो जाएगी और उस केस में आपसे पर ट्रेड जो है वो पेनल्टी चार्जेस लिए जाते हैं जो 50 रुपीज प्लस जीएसटी होते हैं। तो अगर आपको इस पेनल्टी से बचना है तो 3:15 के पहले पहले ही आप अपना ट्रेड एग्जिट कर दीजिए। अगर आप भूल जाते हो करना तो वैसे भी ग्रो जो है वो इंट्राडे ट्रेड्स को वैसे भी स्क्वायर ऑफ करेगा, क्योंकि ये नियम है, इंट्राडे ट्रेड को आप अगले दिन कैरी नहीं कर सकते। तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी अगर आपका ऑर्डर है वो भी पेंडिंग में अगर होगा उसको भी एग्जिट करिए,
और पोजीशंस में अगर कोई भी पोजीशन है 3.25 के बाद तो उसको तो आपको बिल्कुल एग्जिट करना ही है। अगर आप प्रॉफिट में हो फिर भी आपको एग्जिट करना पड़ेगा, लॉस में हो फिर भी आपको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं करोगे तो ग्रो कर लेगा खुद ब खुद और उस केस में वो पेनल्टी भी चार्ज करेगा। तो आई होप दोस्तों आपको अभी सारी बातें समझ में आ गई होगी कि कैसे हम ग्रो में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई भी डाउट या दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।